हेलो मेरे बच्चों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। नो डाउट कि इस एजुकेशनल चैनल में कैलेंडर के इस बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो कैलेंडर के मेरा ये फाइनल वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि 2000 जैसे 26 जनवरी 1950 ये हमारा 4 लेवल का ट्रिक है, ये फाइनल ट्रिक है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, या आपको मैं बोल दूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग इसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो बच्चों, आज एक बहुत बड़ा और बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको लास्ट तक देखें। और जो व्यूअर्स हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग हमारे पूरे सीरीज को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस सीरीज में के लास्ट वीडियो में मैं अपने देश के आज़ाद होने का दिन निकालूंगा, 15 अगस्त 1947। इस पर तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर हम देशभक्त हैं तो हमें लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके कि मैं आज ही का दिन मैं निकालना चाहता हूं कि 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिन है। मान लीजिए आज ही का दिन मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूं। इस लेवल में क्या क्या चीजें जरूरी है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए हमारा ट्रिक क्या है इसमें। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 100 वर्ष में, यहाँ पे थोड़ा सा अलग से समझा देता हूं आप लोगों को। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने जनरल ईयर होते हैं। तो जब 100 वर्ष में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 25 आता है, ये हमारा लीप ईयर होता है, और 75 जनरल ईयर होता है। लेकिन ये तब होगा जब ये 100 जो होता है ये भी लीप ईयर हो, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं होता है, इसीलिए इसमें लीप ईयर की संख्या 24 ही होगी, और यहाँ पे जनरल ईयर की संख्या 76 होगी। तो यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 100 ईयर्स है। 100 ईयर में 100 ईयर्स जो नंबर है उसमें एक 100 ईयर लीप ईयर नहीं है। 96 तक ये लीप ईयर में था, लेकिन 100 आया तो लीप ईयर नहीं था, इसलिए मैंने एक इसको माइनस कर दिया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो लीप ईयर में 2 दिन, जनरल ईयर में 1 दिन। तो यहाँ हो जाएगा 48 प्लस 76 इज इक्वल टू हमारा 114, 124। तो 124 में जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 और डे बनता है। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 5 और डे बनता है। तो ये हमारा +5 का और डे है। कब? जब 100 वर्ष में जाएंगे तब हमारा कोड रहेगा +5, और जब यही 200 वर्ष में जाएंगे तो वो कोड चेंज होके 3 बन जाएगा। ये कैसे हुआ? तो जब 100 वर्ष में 5 है तो 200 वर्ष में 10 होगा, और 10 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ये हमारा 200 वर्ष का कोड है। और जब 300 वर्ष में जाएंगे तो 300 वर्ष में 15 दिन होता है। 15 दिन में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचता है यहाँ पे 1 दिन। और जब हम लोग 400 वर्ष में प्रवेश करेंगे तो 400 वर्षों में आप लोगों को मिलेगा, वैसे तो 5 दिन निकलता है, तो 5, 10, 15, 20 होना चाहिए,
लेकिन 20 नहीं होता है, यहाँ पे 21 होता है, क्योंकि यहाँ पे 400 वर्ष भी लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे 400 वर्ष में 21 और डे होता है, जिसमें हम लोग 21 में जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 21 से 21 क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0 का कोड है हमारे पास। अर्थात एक सटीक कोड लिए तो 100, 200, 300 और 400 का कोड हो जाएगा हमारा 5310। तो ये याद आप रखते हैं तो आपका कोड याद रहेगा हमेशा कि 100 वर्ष में कितने ऑड डे होता है, ऑड डे का कोड 200 वर्ष में कितना, 300 वर्ष में कितना और 400 वर्ष में कितना होता है। इस कोड को याद रखिए। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब अब यहाँ पे हमने ये बनाया कि संडे का समय, संडे में आपका 0, मंडे में 1, ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे में 3, थर्सडे में 4, फ्राइडे में 5 और सैटरडे में 6 का कोड आपको लेना है। जब लास्ट तक आप जाएंगे तो इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। जैसे इसका इस्तेमाल समझ लीजिए कि कोई भी नंबर जब हम डायरेक्ट डे निकालते हैं तो इस कोड के द्वारा, जैसे आगे लास्ट में आगे 2, तो इसका मतलब कि ये ट्यूसडे था। इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से हम लोग कोई भी दिन निकाल लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 2000 आज का दिन जो है 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिन है, आज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कि 2000 में, जब 2021 में हम लोग 400 से भाग देते हैं। आप पूछेंगे कि 4 से क्यों देते हैं? 400 से देंगे तो यहाँ पे कोड 0 हो जाएगा हमारा। तो जितने भी 400 बार में निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया 20, 2000 आ गया, 21 बचेगा, 21 वर्ष, तो ये 5 बार में ये हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि जब हम 400 इसमें प्रवेश करेंगे तो 2000 वर्ष जो आएगा उसमें हमारा लीप ईयर की संख्या कोड हो जाएगा 0, क्योंकि ये 400 के टेबल में आता है। और जो बाकी बच जाएगा 21 वर्ष, तो 21 वर्ष पे मत जाइए आप लोग, 20 वर्ष पे ही रहिए। 20 वर्ष पे क्यों रह रहे हैं? तो हम लोग 20 वर्ष तक रहेंगे और 21 वर्ष के अंदर, 21 में तो हमारा 10 फरवरी तक ही जाना है, तो 20 वर्ष तक रहिए और 20 वर्ष के बाद ये जनवरी का दिन और फरवरी का दिन लेके आगे कोड निकाल लीजिए। तो ध्यान से देखिए इसको। तो 2000 वर्ष में 0 कोड है, क्योंकि 400 के रेंज में जो भी आ जाएगा वो सारे कोड 0 रहेगा। और बच गया 20, तो 20 में लीप ईयरों की संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 पर आएगा। और जनरल ईयर हो जाएगा हमारा कितना? 15। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। और 25 में जब हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा +4। तो इसका कोड हो जाएगा हमारा कितना? +4। यहाँ इसको रख लीजिए आप। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं जनवरी के दिन लेके और फरवरी के 10 तारीख तक आते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि क्या है कोड इसका। बहुत आसान है ये। तो जनवरी में आपका कितना दिन होता है? जनवरी में 31 दिन होता है। 31 दिन का कोड अगर जानते हैं, मंथ का कोड 31 दिन का कोड होता है हमारा 3। और फरवरी में यहाँ 10 दिन है। 10 दिन में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 3। तो ये हमारा जनवरी का कोड हो गया और ये हमारा फरवरी का कोड हो गया। और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप लोग। यहाँ 4 ठीक है, यहाँ पे 31 जोड़ देंगे, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, बात एक ही आएगा।
नहीं तो कोड लिख लीजिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर हमारा वीडियो देख लें। तो यहाँ टोटल हमारा हो जाएगा 4 3 7 3 10, और 10 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। यही हमारा +3 जो है, +3 लास्ट में हमारा आगे है +3। यही कोड जो +3 का है वही हमारा +3 का कोड है। देख लीजिए यहाँ पे हमारा दिन है आज वेडनेसडे। तो बच्चों हम लोग निकाले कि 2010 फरवरी मतलब आज का दिन 2021 में कौन सा दिन था, तो हमको पता चला कि ये वेडनेसडे है। तो चलिए अब अपने लास्ट वीडियो के, इस कैलेंडर के लास्ट वीडियो के लास्ट ट्रिक 15 अगस्त 1947 को निकाल कर देख लेते हैं, और आप लोग इसको कैलेंडर से मिला लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 15 अगस्त 1947 का दिन निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो अगर ये ट्रिक अच्छा लग गया तो आप लोग लाल बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए, तो 1947 में यहाँ पे देखिए 1947 से, तो 1947 में जब हम 400 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1600, और 1600 के बाद 300 और जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे 1900। देखते चलिए कैसे निकल, काहे कि इन चीजों का मेरे पास कोड है। जैसे 1600 का मतलब कि 400 का कोड है, 4 के 16, और 300 का कोड हमारे पास है ही। अब बच गया है केवल 46 तक जाइए। 47 पे तो आप लोग प्रवेश है ना 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक हम 15 अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक आकर जोड़ लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। तो पहले इसको निकालिए, तो इसका कोड तो हो जाएगा भाई 0, और देखिए 300 का कोड हमारे पास +1 है। चलते जाइए आप लोग, और बच गया 4600। तो थोड़ा 46 का भी देख लीजिए कोड कितना होगा। तो 46 के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि 4 को टेबल में 11 बार में 44 आता है, तो 11 लीप ईयर हो जाता है, और 11 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 35 जनरल ईयर होता है। तो क्या करते हैं, इसमें लीप ईयर में 2 से 22 और इसमें 1 से 35, और दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 47 होता है, 57 होता है। अब 57 में जब हम लोग कितना 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा +1 बचता है। ठीक है, तो इसका कोड हमारा हो जाएगा +1 का। तो दोनों मिला के हो जाता है यहाँ पे +2। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले पहुँच जाइए, जरूरत है तो इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, अब हम पहुँच गए हैं +2, 1946 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं 47 में। तो 47 के लिए केवल मंथ ही देखना है यहाँ पे। तो जनवरी से 15 अगस्त तक आइए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ आपको कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और भाई अगस्त। तो चलिए, आपको मैं पहले से भी बता दिया हूँ, कोड मंथ का कोड आपको पता हो गया है। तो चलिए, तो अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर में 30, इसमें +2 अप्रैल, नवंबर और जून, सितंबर तो है ही नहीं, अप्रैल है, नवंबर है नहीं, जून है और सितंबर, बाकी जितने भी दिन हैं सब में +3 का कोड डाल दीजिए बिना सोचे। हाँ, फरवरी से थोड़ा बचिए, फरवरी थोड़ा टेक्निकल है। फरवरी देखिए यहाँ पे कौन से दिन में आप आए हैं, 1947 में लीप ईयर नहीं है ना, तो यहाँ फरवरी का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि फरवरी में 28 दिन हो गया, और 28 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मार्च में +3 देखते जाइए, मई में +3, जुलाई में +3। हाँ, अगस्त में आ गया, अगस्त में आपको 15 अगस्त तक जाना है,
तो 15 अगस्त में आप लोग क्या करेंगे, 15 अगस्त में कि 15 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार जाएगा और 1 बच जाएगा, तो ये हमारा हो गया +1। अब टोटल यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 1 17 होता है। 4 2 6 3 9, 2 11 और 11 और 3 14, 3 17। ठीक है, अब 17 में जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, अच्छा हाँ एक और बात बता दें, ये ओड डे आप नहीं जोड़े हैं तो ये भी जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो टोटल हो जाएगा हमारा 19, और 19 में जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा बचता है +5, और +5 हमारा किसका कोड है, थोड़ा ऊपर देख लीजिए। +5 हमारा फ्राइडे का कोड है। अगर यहाँ पे हमारा फ्राइडे आ गया और आप कैलेंडर से मिला लीजिएगा, अगर हमारा 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन सही निकला हो, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ट्रिक सटीक है कि नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद मैं अपना नया वीडियो क्लॉक लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। तो अगर क्लॉक की वीडियो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और कंटिन्यू आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। हाँ एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि प्रतिदिन आप लोगों को जीएस का 25 क्वेश्चन प्रतिदिन नियमित रूप से आपको मिलेंगे। तो आप लोग जीएस जो एयरफोर्स या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, या हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चे, यहाँ तक कि हमारे छोटे बच्चे 7 8 के भी बच्चे, आप लोग भी जीएस देख सकते हैं। तो प्रत्येक दिन आप लोगों को जीएस के 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये सीरीज हमारा लेवल वाइज रहेगा। कभी भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो लेवल नंबर का नाम लिख के और कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को समझा दिया जाएगा उसको। तो चलिए फिर अगले वीडियो क्लॉक में मिलते हैं आप लोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।